जय हिंद बच्चों, मैं भरत सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, पोषण। जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले हमें दो चीज को समझना होगा। वह दो है, एक सजीव और एक निर्जीव, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग। देखिए, सजीव में क्या क्या आ सकता है? पेड़ पौधा, जानवर, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, इंसान और घास फूस, ये सब सजीव में आ सकते हैं। और निर्जीव में क्या आएगा? तो पहाड़, सड़क, मकान, जमीन, बस, ट्रेन, ये सब टोटल मिलाकर के जिसमें श्वसन हो रही हो, जो वृद्धि कर रहा हो, वह आएगा सजीव में। और जिसमें श्वसन क्रिया नहीं हो रही है, जो वृद्धि नहीं कर रहा है, वो आएगा निर्जीव में। ध्यान रखिएगा, ऐसा कहना कि जो जो चीज गति करता है सभी सजीव है, सही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें श्वसन क्रिया हो और जो वृद्धि करे वह सजीव होगा, और जिसमें श्वसन क्रिया नहीं हो, जो वृद्धि नहीं करे, वह क्या होगा? निर्जीव होगा। तो अगर आप समझ गए हैं सजीव और निर्जीव के बारे में, तो हम बात करते हैं किसके बारे में? जैव प्रक्रम के बारे में। क्या है ये जैव प्रक्रम? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब यहाँ शुद्ध हिंदी आ रहा है अनुरक्षण, जो कि वी ऑल आर इंडियंस, बट यहाँ पे शुद्ध हिंदी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो लिखा हुआ मेंटेनेंस होता है। आप मेंटेनेंस भी समझ जाते हैं क्या होता है भैया, कि जब किसी भी चीज में कोई कमी आती है, उसे फिर से पूरा किया जाता है। अगर हमारा घर काफी पुराना हो गया है, उसके पेंट वगैरह उखड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उसको फिर से पेंट उजाला कराया जाता है, मतलब उसका मेंटेनेंस कराया जाता है। हम कोई गाड़ी खरीदे हुए हैं, गाड़ी काफी पुरानी हो गई है, तो उसमें कुछ कमियां आ गई है, उसको फिर से उस कमी को दूर किया जाता है, यानी कि मेंटेनेंस कहते हैं। और उसी मेंटेनेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुरक्षण कहते हैं। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस किया जाता है, सभी क्या होते हैं? जैव प्रक्रम होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सजीव में जो कमी आई हुई है वह हम ऊर्जा से पूर्ति कर सकते हैं, खान पान से पूर्ति कर सकते हैं। अगर हम कमजोर हुए हैं तो हमारा खान पान सही होगा, फिर सब ठीक ठाक हो जाएंगे। ठीक, तो जैव प्रक्रम का जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए होता है? पोषण चाहिए होता है। ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवों खाद्य पदार्थ की, सॉरी अभी छूटा हुआ है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवों को खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है, जो पोषण की क्रिया से प्राप्त होता है। जैव प्रक्रम क्या था? तो वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवों को खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है, मतलब कि मेंटेनेंस के लिए, अनुरक्षण के लिए जीवों को किसकी जरूरत पड़ती है? तो जीवों को खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है। और उसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग? पोषण कहते हैं। मतलब कि जीव होते हैं वह पोषण प्रक्रिया के द्वारा ही क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और उसी ऊर्जा से उन्हें क्या मिलता है? मेंटेनेंस मिलता है, अनुरक्षण मिलता है, और उनका जैव प्रक्रम क्या होता है? पूरा होता है। क्लियर? सिर्फ खाना खा लेने से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। काहे कि एक कोट से कहा गया है कि खाइले गुण ना पचाओ के पड़ेला। और पचाने के लिए, उस भोजन को सही मायने में डाइजेस्ट करने के लिए हमें श्वसन क्रिया करनी पड़ती है। तो जानना पड़ेगा श्वसन क्या है। बृहत रूप से, मतलब बड़े रूप से, श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। हम श्वसन क्रिया में क्या करते हैं? हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर देना। इस दोनों क्रिया को मिलाकर क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। और इस दोनों क्रिया में हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिल जाता है। इस ऊर्जा से पोषण की प्राप्ति होती है, और जब पोषण की प्राप्ति हो जाती है तो हमें क्या मिलता है? मेंटेनेंस होता है, यानी कि जैव प्रक्रम पूरा हो जाता है। अब देखिए, श्वसन, जब खाना खाते हैं तो मेरा सारा खाना पचता नहीं। अब देखिए, जब भोजन हम कर रहे हैं, भोजन मुंह से किया, पेट में चला गया, लेकिन वह भोजन सिर्फ पेट में ही रहेगा तो मेरा बाकी बॉडी ग्रो कैसे कर पाएगा? हाथ, पैर, नाक, आंख, मुंह, ये सब कैसे ग्रो करेगा? मतलब कि पेट का जो भोजन है वह परिवहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पूरे बॉडी में फैल जाता है। किसमें? तो बहुकोशिकीय जीव में। हम लोग जो है बहुकोशिकीय जीव हैं, और जो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। तो बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है? खाद्य पदार्थ गैसों के लिए परिवहन तंत्र होते हैं। मतलब कि हम जो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो पेट में क्या, पेट से
पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो फैलता है ना, उसे कहते हैं परिवहन तंत्र। अगर ये नहीं फैलेगा फिर हमारा बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं उत्सर्जन, मतलब खाना जब खा लिए, श्वसन क्रिया कर लिए, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में भोजन पहुंच गया, भोजन पच गया, लेकिन अब क्या होगा? उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन का है तो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलेगा, और जब तक ये पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलता है, समझिएगा आपका बॉडी पूर्ण रूप से हेल्दी नहीं है। तो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया कि हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है, मतलब कि मल मूत्र का, कुल मिलाकर के मल मूत्र। जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सारा हमको पचता नहीं है, और जो नहीं पचता है ना, वही हम मल मूत्र के रूप में क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं, जो हानिकारक होता है, हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता है। और वही हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ध्यान रखिए बाबू लोग, 2027 में को एग्जाम देना है, आपके लिए काफी अच्छा चैप्टर है। अगर सही से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और घर बैठ करके आप 5 से 10 मिनट में एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जनन, मतलब कि रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन? ये तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। मतलब कि अगर कोई बकरी है तो बकरी के बच्चों को जन्म देगी, और गाय है तो बच्चों को जन्म देगी, इंसान है तो एक छोटे से इंसान के बच्चों को जन्म देगा। तो टोटल मिलाकर के ना कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि पोषण के प्रकार कितने हैं, कि पोषण की विधि कितनी विधि होती है, कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, पोषण की 2 विधियां, पहला आपका है स्वपोषण और दूसरा आपका है परपोषण। पहला है स्वपोषण और दूसरा क्या है? परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की वह प्रक्रिया या फिर ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह स्वपोषी या ऑटोट्रफ्स कहलाते हैं। वह अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, और जब वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषी। और स्वपोषी एक और नाम क्या होता है आपका? ऑटोट्रफ्स नाम। क्या होता है आपका? ऑटोट्रफ्स नाम होता है। अब बात करते हैं लोग परपोषण की। क्या है ये परपोषण? ध्यान रखिए, स्वपोषण में सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे आ सकते हैं, और कोई नहीं, हरे पेड़ पौधे, मतलब कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। आप लोग छठा में पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, कि जब हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेकर या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जिन जिन सजीवों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उन्हें ही स्वपोषण या स्वपोषी कहते हैं। क्लियरनेस? अब बात करते हैं परपोषण की। परपोषण क्या है? तो जब इसके अपोजिट, विपरीत, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त। इसमें परपोषण प्रक्रिया में जो जीव है वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करेगा, किसी से प्राप्त करेगा। हम लोग भी है, इंसान भी है, हम अपना भोजन क्या करते हैं? या तो पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं या जीव जंतु से प्राप्त करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं परपोषण जो है, इसका कोई प्रकार नहीं। देखिए, क्योंकि इसमें केवल पेड़ पौधे आते हैं तो फिक्स है। इसका प्रकार है परपोषण की। परपोषण के कितने प्रकार है? तो परपोषण के 3 प्रकार है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकता है। कौन कौन है? तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और आपका प्राणी संपोषण।